ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, जो ऑपरेटिंग से कहीं ज़्यादा आसान है। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये फॉर्मेट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो 4-5 चीजें लिखी हैं हमने। सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स एसेट। एसेट का फिक्स एसेट्स का परचेज होता है, उसको हमें माइनस करना होता है, क्योंकि एसेट्स का परचेज कैश का आउटफ्लो देता है। कैश जाएगा हमारे पास से, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। सेकंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर कोई भी फिक्स एसेट्स हम सेल कर रहे हैं, उससे हमारे पास कैश आ रहा होता है, प्लस करेंगे उसको। बेसिकली आपको यहाँ पर परचेज और सेल ही लिखना होता है फिक्स एसेट्स का। जब आप परचेजों से लिख लेते हो तो आपको ये 3 एडजस्टमेंट और चेक करनी है, जो बहुत रेयरली गिवन होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव एंड रेंट रिसीव। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर ये गिवन होगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है, प्लस करते हैं। डिविडेंड रिसीव प्लस करेंगे, रेंट रिसीव अगर है तो प्लस करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव हम ऑपरेटिंग प्रिपेयर करते टाइम नॉन ऑपरेटिंग इनकम में मेंशन करते हैं, और वहां पर आपने देखा होगा कि उसको हम माइनस करते हैं। वो माइनस इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे मेन ऑपरेशन से जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे मेन ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता है। लाइक अगर मैं कहूं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो, तो आपका जो मेन ऑपरेशन है उसको मैन्युफैक्चर करना है। आपको इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपना कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और वहां से आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सोर्स होगा आपका? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन ऑपरेशन होता है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, उसको सेल करने पे जो इनकम होगा हमें, उसको ऑपरेटिंग का पार्ट मानेंगे। इसलिए ऑपरेटिंग में तो माइनस करता है, बट इन्वेस्टिंग में इसको प्लस करता है, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो बेसिकली इसमें जो मैक्सिमम चीज टाइम हम लिखते हैं वो फिक्स एसेट्स का परचेज और सेल लिखते हैं। और फिक्स एसेट्स का परचेज और सेल हमें पता लगता है फिक्स एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करके। फिक्स एसेट्स का अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हमें पता है कैश फ्लो के क्वेश्चन में हर इन्फॉर्मेशन की 2 वैल्यू गिवन होती है, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। जब भी आप एसेट अकाउंट करते हो प्रिपेयर, तो सबसे पहले जो एसेट का ओपनिंग बैलेंस है उसको टू बैलेंस नोट डाउन करके लिखो। यहाँ एसेट्स का अकाउंट हमेशा डेबिट साइड से शुरू होता है। ओपनिंग बैलेंस जब हम यहाँ लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने के बाद मैक्सिमम टाइम पे एसेट का सेल गिवन होता है, तो उस सेल को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लिखते हैं जितने में हमने एसेट को सेल किया। फिर बाय डेप्रिसिएशन करके लिखते हैं जितना भी डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर लगा हुआ है। और जब भी हम एसेट को सेल करते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अगर लॉस हो रहा है तो उसको भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इधर की तरफ। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ जाता है, टू प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रॉफिट। जब हम सेल की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पे, और टोटल करने के बाद अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो उस डिफरेंस को हमेशा हम टू बैंक करके परचेज कंसीडर करेंगे। इससे हमें परचेज और सेल की डिटेल पता लग जाती है, और वही डिटेल हम यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब वो फिक्स एसेट्स को जब भी सेल करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? तो एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। जब भी किसी भी एसेट को सेल करेंगे तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू को लिखा जाएगा, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। और इस रिटर्न डाउन वैल्यू में से आपको सेल की वैल्यू को माइनस कर देना है, और यहां पर आपको जो वैल्यू पता लगेगी वो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। एक और अकाउंट जो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीखने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको तब प्रिपेयर करना होता है जब डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे हम डेबिट साइड में। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने के बाद क्वेश्चन में या तो डेप्रिसिएशन गिवन होता है सेल वाले एसेट का, वो हम 2 करके लिखते हैं, और फिर टोटल करने के बाद जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है उसको स्टेटमेंट
प्रॉफिट एंड लॉस यानी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया जाता है। टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड का उसको हम डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कंसीडर कर लेते हैं। समटाइम क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन होता है, तो आप क्या करते हो ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद अगर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है क्वेश्चन में तो हम यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और इधर की साइड का जो बैलेंस आएगा उसको हम डेप्रिसिएशन ऑन सेल अज्यूम कर लेते हैं। सिंपल, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना है इधर की तरफ, और फिर आपको देखना है कि सेल वाला डेप्रिसिएशन गिवन है या ड्यूरिंग द ईयर वाला गिवन। अगर सेल वाला गिवन है उसको इधर लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर गिवन है उसको इधर लिखेंगे, क्या आ जाएगा, सेल वाला डेप्रिसिएशन आपको पता लग जाएगा। तो ये वाला अकाउंट में हम सीखने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। जितने भी फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उन सबका परचेज और सेल आपको यहां पर लिखना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सारे ही फिक्स एसेट्स का अकाउंट करो प्रिपेयर। कौन से फिक्स एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है नहीं करना है ये कैसे पता लगेगा आपको, तो सिंपल सी बात है, याद रखना, जिस एसेट्स को लेकर एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो उसका अकाउंट करेंगे प्रिपेयर, लेकिन जिस एसेट्स को लेकर एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो उसका अकाउंट आपको प्रिपेयर नहीं करना है। उसका हम सिंपल परचेज और सेल पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं, जब भी हम फिक्स एसेट्स के डिफरेंस को देखकर परचेज और सेल पता करेंगे तो आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिफरेंस अगर ज्यादा हो, देखो बढ़ रहा है तो परचेज ही कंसीडर करेंगे उसको, बट कम हो रहा है तो हमेशा सेल नहीं अज्यूम करना है, डिप्रिसिएशन भी हो सकता है। एक एक्सेप्शन है, उसको लेकर उसकी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट या फिर लैंड, इसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, यहां पर इन्वेस्टमेंट लिखा है, सपोज यहां पर लैंड भी होता, इन्वेस्टमेंट और लैंड में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डिफरेंस कितना ही हो, 50,000 का डिफरेंस है तो हम सेल अज्यूम कर रहे हैं, 5,000 का भी डिफरेंस होता है इन दोनों एसेट में होता है तो हम इसको सेल अज्यूम करते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट और लैंड को छोड़कर कोई दूसरा एसेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वहां फिर ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज यहाँ बिल्डिंग होता तो बिल्डिंग में 50,000 का डिफरेंस, 50,000 से बिल्डिंग कम हो रही है तो हम सेल अज्यूम करते हैं, लेकिन अगर 5,000 से कम हो रहा है बिल्डिंग की वैल्यू को तो हम उसको डेप्रिसिएशन अज्यूम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। जब तक वो टॉपिक कोई भी हो, जब तक न्यूमेरिकल ना हो उसका वो समझ नहीं आता है, तो जल्दी से न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं उसमें मशीन की वैल्यू गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, और पेटेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। टोटल 2 एसेट्स गिवन है, मशीन और पेटेंट। क्वेश्चन में कितने ही एसेट्स गिवन हो आपको ये क्लियर करना पड़ता है कि आपको सारे एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है या कुछ एसेट्स का। अब उसका एक ही लॉजिक है। अब देखो मशीन की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दिख रही है, क्या मशीन के बारे में उसने एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है? पहला पॉइंट, मशीन जिसकी कॉस्ट 90,000 थी और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 60,000 का था, वो आपने 50 में सेल कर दिया। देखो किसी भी फिक्स एसेट्स को लेकर एडजस्टमेंट में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसका अकाउंट करते हैं। सेकंड एसेट है हमारा पेटेंट। पेटेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन है। अब हम देखते हैं कि क्या पेटेंट के बारे में भी एडजस्टमेंट में लिखा है कुछ? बिल्कुल लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में आप पढ़ो कि पेटेंट राइट ऑफ कर दिए गए 50,000 के, व्हाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। पेटेंट के कुछ पार्ट को सेल कर दिया गया है 40,000 में। पेटेंट के बारे में भी एडजस्टमेंट में गिवन है। इट मींस आपको मशीन का अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और पेटेंट का भी। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश इनफ्लो पता लगा सकते हैं। इसको कर देते हैं रफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, छोटा सा फॉर्मेट आपने कर लिया प्रिपेयर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, मैक्सिमम 5 to 6 इंफॉर्मेशन आएंगी, इतना फॉर्मेट इनफ है। उसके बाद आपको वर्किंग नोट में जितने भी फिक्स एसेट्स का अकाउंट आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि उन्हीं अकाउंट्स में से हमें परचेज और सेल की वैल्यू यहां पर लिखनी है। पहला अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे मशीनरी का। एसेट अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन करके डेबिट साइड में लिखना है, और ओपनिंग बैलेंस है 9,50,000।
क्लोजिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन करके, विच इज 10 लाख। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने के बाद आपको देखना है एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। तो एडजस्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम पता करेंगे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो तरीका, ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम पता करेंगे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट वैल्यू। लिखा हुआ है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 90,000 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 60,000 का। इस मशीन की वैल्यू, बुक वैल्यू 30,000 आ जा रही है, फिर आपने इसकी सेल वैल्यू को माइनस कर दिया विच इज 50,000। अब देखो बुक वैल्यू 30 था बट आपने बेचा 50 में, तो 20 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये कैलकुलेशन करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को इधर प्लॉट कर देना है। कैसे? सबसे पहले बाय बैक करके हम लिखते हैं कितने में सेल हुआ, सेल वैल्यू। तो सेल किया हमने 50,000 में, सेल लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000। इसको सेल वाला डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और फिर जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने के बाद एडजस्टमेंट में सेल की डिटेल गिवन थी, उस सेल वाली इंफॉर्मेशन को हमने अकाउंट में पुट कर दिया और कुछ भी गिवन नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका टोटल कर देंगे। और मैक्सिमम टाइम तो देखो यही होता है कि डिफरेंस आपको डेबिट साइड में देखने को मिलता है और उसको हम एज्यूम करते हैं टू बैंक एज परचेज। इधर का टोटल अगर मैं करूं तो 11,10,000 आ रहा है और इधर का 970, तो 1,40,000 आ जाएगा परचेज। ये हमारा मशीन अकाउंट हो गया प्रिपेयर। दूसरा अकाउंट जो प्रिपेयर करना है आपको विच इज पेटेंट अकाउंट, सेम लॉजिक के साथ ही प्रिपेयर करेंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस नोट डाउन करके, और पेटेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 3 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस है इसका 2 लाख। ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। पेटेंट 50,000 का राइट ऑफ कर दिया आपने। अब देखो क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट की वैल्यू जब कम होती है वो डेप्रिशिएट होता है तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, बट इंटेंजिबल एसेट के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं किया जाता है। या तो राइट ऑफ वर्ड यूज किया जाता है या अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे राइट ऑफ है, डेप्रिसिएशन वाली जगह पर ही लिखेंगे, तो हम रिटर्न ऑफ लिख देंगे इसका 50,000। आगे लिखा हुआ है कि आपने कुछ पेटेंट सोल्ड कर दिए हैं 40,000 के प्रॉफिट पर, तो 40,000 का प्रॉफिट गिवन, वो प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखता है ना। अब देखो प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखा जाता है एसेट अकाउंट में, लॉस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। राइट ऑफ लिख दिया हमने, प्रॉफिट लिख दिया हमने, इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको सिंपली टोटल कर लेना है। अगर हम इस अकाउंट को टोटल करें तो इधर आ रहा है 340, इधर आ रहा है 250, यानी 90 का डिफरेंस इधर आ रहा है और क्रेडिट साइड का डिफरेंस सेल, इधर का डिफरेंस परचेज, इधर का डिफरेंस सेल। फिलहाल तो आप याद रखो, डेबिट साइड का डिफरेंस तो परचेज ही होता है, क्रेडिट साइड का डिफरेंस सेल भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन यानी राइट ऑफ ऑलरेडी हम लिख चुके थे, तो डिफरेंस हम क्या मानेंगे, सेल। और सेल की इंफॉर्मेशन तो उसने बोला भी है कि कुछ पेटेंट सेल किया तो सेल तो रिकॉर्ड करना ही है। ये आपका पेटेंट अकाउंट हो गया। अगला अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो इस अकाउंट का वैसे कोई यूज नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बट ये अकाउंट बड़े काम का है क्योंकि इस अकाउंट को प्रिपेयर करने से आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ठीक आ जाता है ना। आपने देखा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आइटम टू बी एडेड है डेप्रिसिएशन, पहला जो एडजस्टमेंट हम लिखते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन होता है ड्यूरिंग द ईयर वाला। इस अकाउंट से कई बार हमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर पता करना पड़ेगा, और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है यही ऑपरेटिंग में लिखेंगे, तभी तो हमारा ऑपरेटिंग का आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, बट हम इस अकाउंट को भी सीखने वाले हैं क्योंकि बड़े इक्वेशंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। डेप्रिसिएशन का सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके, which is 1,10,000।
क्लोजिंग बैलेंस आप लिखो, बैलेंस कैरी डाउन करके विच इज 1,50,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, हमने वो लिख दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद या तो आपको सेल वाला डेप्रिसिएशन पता होता है और वो लिख के आप ड्यूरिंग द ईयर वाला पता लगा लेते हो, या फिर ड्यूरिंग द ईयर वाला पता होता है आपको, आप सेल वाला पता लगा लेते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिख रहा है 60,000 का यहां पर, और ये सेल वाला डेप्रिसिएशन है, तो सेल वाला डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में लिखा जाता है टू मशीन करके 60,000। और अगर सेल वाला डेप्रिसिएशन हमने अगर सेल वाला डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो लिखने के बाद हमें ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन पता लग जाता है। ये वाला जो डेप्रिसिएशन आया 1 लाख बैलेंस, ये ड्यूरिंग द ईयर वाला, इसका यूज नहीं करेंगे हम, बट बड़े क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 3 अकाउंट प्रिपेयर हो सकते थे, हमने तीनों अकाउंट कर लिया प्रिपेयर। अब आपको करना ये है कि जितने भी एसेट अकाउंट किए प्रिपेयर आपने, उसमें से परचेज और सेल की वैल्यू को यहां लिखो। तो पहला अकाउंट तो देखते हैं, मशीन अकाउंट किया हमने प्रिपेयर, यहां 50,000 का सेल लिख रहा है, सेल ऑफ मशीनरी। सेल को पॉजिटिव में लिख रहा है क्योंकि प्लस करते हैं, तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,40,000 नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि आउटफ्लो होता है इससे। मशीन अकाउंट से परचेज और सेल लिखने के बाद अब आते हैं पेटेंट अकाउंट में। तो पेटेंट अकाउंट में बस सेल सेल लिख रहा है, इसमें सेल की वैल्यू लिख देते हैं, सेल ऑफ पेटेंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट से ओनली आपको परचेज और सेल लिखना है। डेप्रिसिएशन में परचेज और सेल जैसा कुछ नहीं लिख रहा है, आएगा भी नहीं कभी। तो परचेज और सेल लिखने के बाद आपको बस ये 3 एडजस्टमेंट चेक कर लेने हैं, क्या आपको इनमें से भी कुछ दिख रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, हमेशा चेक करना है। तो इनमें से कुछ भी नहीं गिवन है, तो सिंपली टोटल कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा nil। ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अकाउंट प्रिपेयर करना आगे आपको तो बड़ा आसान हो जाता है, क्लियर होगा, आई होप समझ आ गया होगा। अब यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं। एसेट अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं और क्वेश्चन में ना 2 डेप्रिसिएशन मेंशन हो सकता है, एक तो सेल वाला डेप्रिसिएशन और एक ड्यूरिंग द ईयर वाला। अब कई बार तो हम सेल वाला डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, लाइक आपने कोई एसेट सेल किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, समटाइम तो वो लिख दिया जाता है। और कई बार हम ड्यूरिंग द ईयर वाला यानी टोटल डेप्रिसिएशन जो पूरे साल लगा हुआ है एसेट्स के ऊपर वो लिखते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन सा आएगा, सेल वाला या फिर ड्यूरिंग द ईयर वाला? तो ये कैसे पता लगा सकते हैं? ये टोटली डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला पॉइंट, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो रहा है, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तब आपको एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन कौन सा लिखना होता है? सेल वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की करना कोशिश। जब भी हम फिक्स एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ सेल वाला भी आता है डेप्रिसिएशन और ड्यूरिंग द ईयर वाला। कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे सेल वाला लिखना है या ड्यूरिंग द ईयर वाला लिखना है? तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट पे डिपेंड करता है। अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन हो रहा है तब यहाँ पर सेल वाला डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और कब करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन? जब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। सेकंड सिचुएशन हो सकता है कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हो क्वेश्चन में, जब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होगा तो नहीं करेंगे प्रिपेयर। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट जब नहीं मेंटेन किया जाता है तब एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन कौन सा वाला आता है? ड्यूरिंग द ईयर वाला। तो ये 2 बातें याद रखनी है आपको, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने गलत लिख दिया यहाँ पे तो आपका एसेट अकाउंट भी गलत हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पे बताता जाऊंगा, ठीक है, तो उससे भी ज्यादा क्लियर होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो अब देखो 3 एसेट्स गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और लैंड। अब हमें तीनों का काउंट करना है प्रिपेयर।
या किसी एसेट का अकाउंट नहीं भी प्रिपेयर करना है, कैसे पता लगता है? तो आपको एडजस्टमेंट देखना है। अगर एडजस्टमेंट में एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो हम अकाउंट करेंगे प्रिपेयर। जैसे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी पहला एसेट है हमारा, और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में आप देखो, पहले एडजस्टमेंट डेफिनेशन बता दिया उसने, दूसरे एडजस्टमेंट में उसने बता दिया कि एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी उसको आपने 40 में सेल कर दिया। अगर एडजस्टमेंट में आपको डिप्रिसिएशन या परचेज या सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख जाए तो इसका मतलब अकाउंट करना है प्रिपेयर। दूसरा एसेट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को लेकर एडजस्टमेंट में क्या लिखा उसने? नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं दे रखा है कुछ भी, उसने क्लियरली बोल दिया कि सेल हुआ ही नहीं है, तो इसका अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसका डिफरेंस देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट पिछले साल 40,000 का था, इस साल 1 लाख का हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपने परचेज किया होगा। थर्ड एसेट है हमारा लैंड। तो लैंड को लेकर उसने क्या बोला तीसरे वाले एडजस्टमेंट में कि लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। आपने कुछ लैंड सेल किए हैं 60,000 के प्रॉफिट में, तो यहां भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख रहा है कुछ, तो इसका मतलब लैंड का अकाउंट भी करेंगे। अब क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व ये? सबसे पहला काम तो आप करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक छोटा सा फॉर्मेट कर लो प्रिपेयर। उसके बाद वर्किंग में हम करेंगे अकाउंट से प्रिपेयर। पहला अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिख देंगे, विच इज 8,50,000। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है, बैलेंस कैरिड डाउन, विच इज 10 लाख। सबसे पहले डेप्रिसिएशन दे रखा है उसने, तो डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन गिवन है 50,000। अब देखो एसेट अकाउंट में जब भी आप डेप्रिसिएशन लिखते हो ना, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेप्रिसिएशन आप लिख रहे हो और लिखना कौन सा चाहिए। एसेट अकाउंट हम अगर कर रहे हैं प्रिपेयर, तो आपको देखना है बस कि क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी मेंटेन होगा। डेप्रिसिएशन के बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए इसका, बट नहीं है, तो इस क्वेश्चन में नहीं होगा मेंटेन डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मैंने आपको बताया कि जब डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हम एसेट वाले अकाउंट में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला लिखते हैं, यानी ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर वाला है। आपने एक मशीन 60,000 जिसकी बुक वैल्यू थी आपने 40 में बेच दिया। अब हम प्रॉफिट और जब भी सेल की इंफॉर्मेशन गिवन हो ना, तो इस तरीके से आप पता कर लगा लो कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। तो ये वाली कैलकुलेशन क्या है? सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर डेप्रिसिएशन लिखते हैं, हमारे पास आ जाता है बुक वैल्यू, फिर उसमें से माइनस करते हैं सेल की वैल्यू, और फिर हमें पता लग जाता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब इस क्वेश्चन में ना हमेशा कॉस्ट से नहीं शुरू करना है। कॉस्ट गिवन होगा तो कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, बुक वैल्यू गिवन होगा तो बुक वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन है कि एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 60,000 रुपीस थी, तो बुक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, जिसको आपने 40 में सेल कर दिया, तो 20 का हो जाता है आपको लॉस। अब इस इंफॉर्मेशन को हम अकाउंट में कैसे प्लॉट करते हैं? तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाय बैंक कितने में आपने सेल किया, तो हमने सेल किया है 40,000 में। उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, ये वाला डेप्रिसिएशन सेल वाला डेप्रिसिएशन होता है। अगर होता भी सेल वाला डेप्रिसिएशन तो हम यहाँ नहीं लिखते, क्योंकि इस बार प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आएगा। उसके बाद लॉस लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हिच इज 20,000। एडजस्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन था वो हमने अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद आपको सिंपली करना है टोटल, और जब आप टोटल करोगे तो डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है, और उस डिफरेंस को हम क्या एज्यूम करेंगे
परचेज। मैक्सिमम टाइम डिफरेंस आपको डेबिट साइड में देखने को मिलेगा और ये परचेज हो जाएगा, तो विच इज 2,60,000। ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हो गया। दूसरा एसेट है इन्वेस्टमेंट, जिसका अकाउंट तो नहीं करेंगे प्रिपेयर, जरूरत नहीं है। तीसरा अकाउंट है लैंड अकाउंट। एसेट का अकाउंट है तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस नोट डाउन करके लिखेंगे डेबिट साइड में, और ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे विच इज 1 लाख। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो उसने लिखा कि आपने लैंड सेल किया हुआ है 60,000 के प्रॉफिट पर, तो ये 60,000 तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को प्रॉफिट की जगह पर लिखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। अब हम कर देंगे टोटल डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो हम इसको सेल अज्यूम करेंगे बाय बैंक करके 1,10,000, 1,60,000। ये हमारा लैंड का अकाउंट हो गया। अब हमें सिंपल ये करना है कि दो अकाउंट हमने किए प्रिपेयर, इन दोनों अकाउंट से परचेज और सेल की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर देना। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में परचेज दिख रहा है मुझे, तो हम लिखेंगे यहाँ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी which is 2,60,000। परचेज नेगेटिव में आउटफ्लो है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का सेल है 40,000 का, पॉजिटिव में लिखेंगे। लैंड अकाउंट देखते हैं, तो लैंड में केवल सेल है, तो सेल ऑफ लैंड which is 1,60,000। और लास्ट में भूलना नहीं, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हमने नहीं किया प्रिपेयर, बट उसका परचेज को हमें लिखना है, वैल्यू बढ़ रही है उसकी, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 का परचेज हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख था। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमने परचेज कंसीडर कर लिया। एसेट का परचेज और सेल लिखने के बाद आपको चेक कर लेना है ये तीनों इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, आप सिंपली टोटल कर देना है। और टोटल अगर आप देखो तो नेगेटिव वैल्यू 260 और 60, नेगेटिव वैल्यू है 320 और पॉजिटिव वैल्यू है 2 लाख, यानी 1,20,000 का क्या आ रहा है, नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश यूज्ड। पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दो एसेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स और लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बारे में एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहला एडजस्टमेंट की हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट था बिगिनिंग में, और बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है, 5 लाख का, तो बिगिनिंग में जितना भी इन्वेस्टमेंट था उसका हाफ यानी 5 लाख का हाफ, 2.5 लाख आपने 10% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। तो 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट को अगर हम 10% के प्रॉफिट पर सेल करेंगे तो 25 का प्रॉफिट होगा, यानी टोटली हमने सेल कितने में किया, 275 में किया। सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन को लेकर है, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 50,000। क्वेश्चन में दो एसेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग, और दोनों के बारे में एडजस्टमेंट में उसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इट मींस आपको दोनों का अकाउंट करना पड़ेगा प्रिपेयर। लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको इन्वेस्टमेंट पे, छोटा सा फॉर्मेट करना है प्रिपेयर पहले तो, उसके बाद वर्किंग नोट में हम एसेट का अकाउंट करेंगे प्रिपेयर। तो पहला हमारा एसेट है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स अकाउंट। एसेट का अकाउंट हमेशा डेबिट साइड से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो बैलेंस नोट डाउन करके 5 लाख ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन करके विच इज 10 लाख,
अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा उसने, बिगिनिंग में जितना भी इन्वेस्टमेंट था आपके पास उसका हाफ सेल कर दिया आपने 10% के प्रॉफिट पर। तो बिगिनिंग में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इसका हाफ यानी 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया 10% के प्रॉफिट पर। तो बाय बैक कर दिए 2,75,000, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और 25,000 का प्रॉफिट, यानी टोटल आपने 2,75,000 में सेल किया। अब प्रॉफिट और लॉस हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, वो हम इधर रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद करना है टोटल, तो टोटल क्रेडिट साइड का तो आ रहा है 12,75,000, डेबिट साइड का 525 आ रहा है, यानी डिफरेंस इधर आएगा 750 का, और डेबिट साइड का डिफरेंस हमें पता है हमेशा हम क्या लिखते हैं, टू बैंक करके परचेज 12,75,000। ये आपका एक एसेट का अकाउंट हो गया प्रिपेयर। दूसरा एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग। इसका भी ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस करके, बैलेंस नोट डाउन करके डेबिट साइड में लिखना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है इसका बैलेंस कैरिड डाउन, which is 15 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग को एडजस्टमेंट में लेकर क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन तो हम बाय वाला लिखते हैं, बाय वाले साइड में, क्रेडिट साइड में, which is 50,000, और ये वाला डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है, लिखा भी है उसमें फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर ही आएगा, ड्यूरिंग द ईयर ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेल वाला हम तब लिखते हैं जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। इस क्वेश्चन में तो नहीं हो रहा मेंटेन, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर वाला आना चाहिए, और वही गिवन है। ये लिखने के बाद करेंगे टोटल, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,50,000, और डेबिट डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, जिसको हम परचेज अज्यूम कर लेंगे 6,50,000 का परचेज। ये आपने दोनों अकाउंट कर लिए प्रिपेयर। अब आपको सिंपली दोनों ही अकाउंट में से परचेज और सेल की वैल्यू को लिख देना है। तो पहला अकाउंट सेल दिख रहा है 275, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर 2,75,000, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, और परचेज 750 का है, $7,50,000 का परचेज। इस अकाउंट से हमने सेल और परचेज लिख दिया। इस अकाउंट से देखते हैं परचेज गिवन है 650 का, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000 का लिख दिया हमने। सेल और परचेज लिखने के बाद आपको ये तीनों एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लेना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इस बार गिवन है क्वेश्चन में, लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट व्हिच इज 75,000, पॉजिटिव में लिखेंगे। अब कर देना है टोटल 10,50,000 नेगेटिव में, इट मींस ये कैश यूज्ड हो जाएगा, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान होने वाला आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको किसी भी एसेट्स का काउंट नहीं करना पड़ता, बिकॉज किसी भी एसेट्स के बारे में एडजस्टमेंट में उसने कुछ लिखा ही नहीं है। तो आपको सिंपली डिफरेंस परचेज और सेल अज्यूम कर लेना है। सबसे पहला एसेट जो मुझे दिख रहा है व्हिच इज गुडविल। गुडविल की वैल्यू लास्ट ईयर
1 लाख थी, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 75,000। इंटेंजिबल एसेट का जो डिफरेंस है ना, बहुत ध्यान से देखना है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में जब तक वो सेल को लेकर कुछ नहीं बोलता आपसे, तो आप सेल अज्यूम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एसेट कम हो रहा है और आपने उसको सेल अज्यूम कर लिया। जैसे यहाँ पर है गुडविल 1 लाख से कम होकर 75 हो गया, तो इंटेंजिबल एसेट का जो डिफरेंस है अगर वो कम हो रहा है और सेल को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो उसको हम अमोर्टाइजेशन अज्यूम करते हैं, सेल अज्यूम नहीं कर सकते अनलेस अंटिल क्लियरली मेंशन ना हो। बढ़ रहा होगा तो कोई भी एसेट को परचेज ही माना जाएगा, लेकिन कम हो रहा है तो ध्यान रखना है उसका। गुडविल का जो गुडविल में जो डिक्रीज हो रहा है वो नहीं लिखना आपको। पेटेंट 75 से इंक्रीज होकर 1 लाख हो गया, तो वो बढ़ रहा हो तो एसेट कोई भी हो, आपको हमेशा परचेज वर्ड यूज करना है। परचेज ऑफ पेटेंट्स विच इज 25,000। दूसरा एसेट है लैंड, 1 लाख का था 90,000 हो गया, कम हो रहा है। सेल ऑफ लैंड 10,000। तीसरा एसेट फर्नीचर है, तो फर्नीचर की वैल्यू 21,000 से इंक्रीज होकर 2,46,000 हो गई है। इंक्रीज हो रही है तो परचेज, तो हम सिंपली लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर 2,25,000। अगला एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, नहीं आएगा, नेदर परचेज नॉर सेल। 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम होकर 180 हो गई, कम हो रहा है, तो सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट which is 20,000। लास्ट में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया बट आपको रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर हम केवल उन्हीं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को लिखते हैं जो एक्चुअल में हमारे पास से कैश जा रहा है और आ रहा है। एक्रूड का मतलब आपने अर्न कर लिया बट आपको मिला नहीं, तो मिला ही नहीं तो आया नहीं कैश आपके पास, तो नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर परसेंटेज दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 10% का इन्वेस्टमेंट आपने जहां इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से आपको 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है एनुअली, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इंप्लाइड हो जाता है, आपको करना ही करना पड़ेगा। और इन एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम हमेशा ओपनिंग वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू पे 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, ओपनिंग में 2 लाख की वैल्यू है और 2 लाख पे 10% आपका होता है 20,000, तो हर साल आपको 20,000 का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। इस साल भी आपको 20,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, उसमें से 6,000 रुपए अक्रूड है, मतलब आपको 6,000 मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, यानी टोटल 20,000 मिलना चाहिए था, 6,000 नहीं मिला, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? ओनली 14,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड में लिखेंगे 14,000। कोई भी अकाउंट नहीं किया मेंटेन हमने, किसी भी एसेट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो नहीं होता है तो सिंपली आप रेफरेंस को परचेज से अज्यूम कर सकते हैं। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 2,06,000 नेगेटिव में, इट मींस यहां पे क्या आ गया? कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वेल, अब इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और कोशिश करेंगे इस वाले क्वेश्चन से आपका जो डिप्रिसिएशन वाला कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड पहला एसेट गिवन है, शेयर इन जेड लिमिटेड दूसरा एसेट गिवन है, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तीसरा एसेट गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी चौथा एसेट गिवन है, पेटेंट पांचवा और गुडविल से टोटल 6 एसेट्स गिवन है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या इन सारे एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनमें से केवल 2-3 अकाउंट प्रिपेयर होंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस। आपके पास प्रॉफिट था जिसका यूज करके आपने एक लैंड परचेज किया। इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, आपने उसको किराए पर दे दिया और वहां से आपको रेंट रिसीव हो रहा है 20,000। अब ये जो रिलेटेड है ना, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड से रिलेटेड है, लेकिन अकाउंट में ना परचेज, सेल
डिप्रिसिएशन, ये तीन इंफॉर्मेशन लिखते हैं हमेशा। इंटरेस्ट, रेंट, ये इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो यहां पर इसका अकाउंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से हम अकाउंट नहीं करेंगे प्रेफर। सेकंड, डिविडेंड रिसीव हो रहा है आपको जेड लिमिटेड से 12%, डिविडेंड भी अकाउंट में नहीं आता है, तो इसको भी सेपरेट कंसिडर करेंगे। तीसरा पेटेंट को लेकर है कि पेटेंट राइट ऑफ हुए 20,000 के और कुछ पेटेंट आपने सेल किया है 10,000 के प्रॉफिट पे, तो पेटेंट से लेकर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ भी है और सेल भी आएगा, अकाउंट करेंगे प्रिपेयर इसका। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा 30,000 का और आपने उसको 35 में सेल कर दिया। डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। अब देखो इस क्वेश्चन में ना दो डिप्रिसिएशन की बात है, एक तो 30,000 का डिप्रिसिएशन है, उसको हम सेल वाला डिप्रिसिएशन बोलते हैं, और 70,000 का जो डिप्रिसिएशन है वो ड्यूरिंग द ईयर वाला हो जाएगा। तो अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम देखेंगे हम कौन सा वाला डिप्रिसिएशन लिखना है। पांचवा है ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वाज परचेज, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है 1 लाख का, ठीक है, अकाउंट करेंगे प्रिपेयर, और कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे भी हैं 10,000 के प्रॉफिट पे, तो आएगा। इंटरेस्ट रिसीव हो गया आपको पूरे साल का, ठीक है, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद हमें ये देखना होता है कि हम कितने एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो लैंड को लेकर हम नहीं करेंगे अकाउंट प्रिपेयर, क्योंकि रेंट रिसीव आता नहीं है अकाउंट में, कोई बेनिफिट नहीं होगा। शेयर्स इन जेड लिमिटेड का भी अकाउंट नहीं होगा प्रिपेयर। डिविडेंड रिसीव गिवन है बट अकाउंट में डिविडेंड रिसीव नहीं आता है, अकाउंट में केवल परचेज, सेल और डिप्रिसिएशन। अगर इन तीनों में से कुछ भी गिवन है तब हम अकाउंट करते हैं प्रिपेयर, अदरवाइज हम अकाउंट नहीं करते प्रिपेयर। थर्ड एसेट है आपका 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसके बारे में उसने सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे लिखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट परचेज भी किया है और सेल भी किया, इसका तो अकाउंट करेंगे प्रिपेयर। तो पहला अकाउंट है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस नोट डाउन करके, विच इज 50,000। फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस विच इज 80,000। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने के बाद एडजस्टमेंट में जो लिखा है वो सिंपली आपको अकाउंट में प्लॉट कर देना है। तो सबसे लास्ट एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, उसने बोला कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है, परचेज को हमेशा डेबिट साइड में लिखना है। टू बैंक परचेज हमने लिख दिया 1 लाख। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल भी की है जिसके ऊपर 10,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी तो इधर ही आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। $10,000 का प्रॉफिट, एडजस्टमेंट में जो भी लिखा होता है उसको हम अकाउंट में लिख देते हैं, इसके बाद कर देते हैं टोटल। टोटल अगर हम करें तो आ रहा है इधर का 1,60,000 और इधर का 80,000 ही है, तो इधर का डिफरेंस हम एज्यूम कर लेंगे से 80,000। पहला अकाउंट तो क्या हो गया हमारा। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, तो मशीन को लेकर भी एडजस्टमेंट में सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मशीन का अकाउंट भी करेंगे प्रिपेयर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कर लेते हैं प्रिपेयर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इसका प्लांट एंड मशीनरी का, विच इज 6 लाख। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे विच इज 7,50,000। और फिर हम देखते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी को लेकर क्या लिखा है। तो उसने बोला है कि 80,000 कॉस्ट थी, आपने उसको सेल किया है,
तो हम पता कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। कॉस्ट है मशीन का 80,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 30,000 का, $50,000 आ गए बुक वैल्यू। अब इस बुक वैल्यू में से सेल वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, विच इज 35,000। 50 का मशीन 35 में बेचा हमने, तो 15 का हो जाता है लॉस। अब इस सेल की इंफॉर्मेशन को यहां पर कैसे लिखना है? सबसे पहले तो लिखना है बाय बैंक, कितने में आपने सेल किया, तो 35 में सेल किया है वो लिखा, बाय डेप्रिसिएशन। अब इस क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन दोनों ही गिवन है, सेल वाला डेप्रिसिएशन भी, ये सेल वाला डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी गिवन है, व्हिच इज 70,000। यहां पर हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे सेल वाला, जो लिख रहा है सेल वाला, यहां पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम ड्यूरिंग द ईयर वाला, ये वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन होता है, यानी क्वेश्चन में प्रिपेयर होगा, तब तो आएगा एसेट अकाउंट में सेल वाला डेप्रिसिएशन। अब इस क्वेश्चन में तो हम नहीं कर रहे ना प्रिपेयर, डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस डेप्रिसिएशन का गिवन ही नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बन ही नहीं रहा है, तो यहां पर ड्यूरिंग द ईयर वाला आएगा। अगर अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन का, तो यहां पर हम 30,000 लिखते हैं, 70,000 नहीं लिखते। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। और ये जो लॉस है वो भी इधर ही आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हिच इज 15,000। सेल वाले इंफॉर्मेशन को हमने अकाउंट में प्लॉट किया, उसके बाद कर देंगे टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल 8,70,000, उधर 6 लाख ही है, तो डेबिट साइड का जो डिफरेंस है उसको हम परचेज अज्यूम करेंगे, which is 2,70,000। दूसरा अकाउंट भी हो गया प्रिपेयर। तीसरा एसेट है पेटेंट, और पेटेंट को लेकर भी एडजस्टमेंट में उसने बोला हुआ है कि सेल हुआ है, और राइट ऑफ ईयर, उसका अकाउंट भी करेंगे प्रिपेयर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पेटेंट का बैलेंस नोट डाउन करके 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 70,000। पेटेंट को लेकर एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? 20,000 के पेटेंट राइट ऑफ होगा, कितना लिखना है आपने? 20,000। और फिर वो कह रहा है कि आपने कुछ पेटेंट सेल किए हैं 10,000 के प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट तो हमेशा डेबिट साइड में लिखता है, ये प्रॉफिट आपने लिख दिया 10,000। एडजस्टमेंट में जो भी गिवन था वो हमने अकाउंट में लिख दिया। अब करना है टोटल, तो इधर 1,10,000 आ रहा है और इधर 90,000 आ रहा है, तो डिफरेंस 20,000 है, उसको हम सेल अज्यूम करेंगे। ये भी आ गया 1,10,000। लास्ट एसेट है हमारा गुडविल। गुडविल को लेकर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। इसके डिफरेंस को हम बढ़ रहा है तो परचेज मान लेते हैं, कम हो रहा होता है तो राइट ऑफ मानते हैं, सेल नहीं मानते हैं। इंटेंजिबल का ध्यान रखें। एसेट्स बहुत सारे गिवन थे, लेकिन अकाउंट केवल 3 का प्रिपेयर किया हमने, बाकी के एसेट्स का डिफरेंस देखकर हम परचेज और सेल अज्यूम कर लेंगे। तो पहले तो जो अकाउंट प्रिपेयर हुए उन्हीं का परचेज और सेल देख लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट इन्वेस्टमेंट में सेल आ रहा है, सेल ऑफ सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट 80,000 पॉजिटिव, फिर परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट which is 1 लाख, नेगेटिव आएगा। यहाँ का परचेज ऑन सेल लिख दिया हमने। दूसरा अकाउंट है प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ का सेल है 35,000, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000, वो भी लिख देते हैं।
तीसरा अकाउंट पेटेंट का, पेटेंट में ओनली सेल गिवन है, सेल लिख देते हैं, तो सेल ऑफ पेटेंट 20,000। तीन अकाउंट किए प्रिपेयर हमने और तीनों का परचेज और सेल लिख दिया। लेकिन अब उन एसेट्स की बात करते हैं जिनका अकाउंट नहीं हुआ प्रिपेयर। तो पहला इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन पे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, नो परचेज नो सेल। शेयर्स इन जेड लिमिटेड, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, नो परचेज नो सेल। और गुडविल का डिफरेंस आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो परचेज ऑफ गुडविल। नेगेटिव। जितने भी एसेट्स थे हमारे पास उनका परचेज और सेल तो लिख दिया, बट लास्ट में ये भी तो लिखना है, क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है आपको? तो क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा है, बट 12% इन्वेस्टमेंट के बाद तो ये इंप्लाइड होता है, आपको कैलकुलेट करना ही करना है। तो यहां हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, और ओपनिंग वैल्यू पर 12% अगर 50,000 का निकालो आप तो 6,000 आ जाएगा। फिर पहले पॉइंट में गिवन है रेंट रिसीव, वो लिख देते हैं 20,000 का। इंटरेस्ट रिसीव हमने कैलकुलेट कर लिया, रेंट रिसीव गिवन था, डिविडेंड रिसीव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में आप देखो डिविडेंड रिसीव आपको 12% हो रहा है जेड लिमिटेड के जो शेयर्स आपने खरीदे थे। तो जेड लिमिटेड का शेयर्स ओपनिंग वैल्यू 1,50,000 है, 1,50,000 का 12% अगर हम निकाले तो 18,000 आ जाएगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन जेड लिमिटेड 12% 18,000। अब हम प्लस माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2,41,000 नेगेटिव, जिसको हम कैश यूज्ड बोल देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बट मुझे पता है एक डाउट अभी भी आपको है। अब जरा उस डाउट को क्लियर करते हैं। जिन एसेट्स का हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उनके तो अकाउंट से पता लग जाएगा हमें परचेज कितना है और सेल कितना है, बट जिन एसेट्स का हम अकाउंट नहीं कर रहे हैं उनका परचेज और सेल आपको कैसे पता करना है? देखो एसेट कोई भी हो, अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको हमेशा परचेज एज्यूम करो। इंक्रीज ऑफ एसेट्स हमेशा परचेज होगा, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो हर डिक्रीज आपको सेल एज्यूम नहीं करना है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट और लैंड, इन दो एसेट्स की अगर आप बात कर रहे हो, इनका अकाउंट नहीं बनाया आपने, देखो परचेज बढ़ रहा है तो परचेज ही होगा, और अगर कम हो रहा है इन एसेट्स में तो इसको आपने क्या एज्यूम करना है? सेल। अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, अगर इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो परचेज ही माना जाता है, डिक्रीज आपको राइट ऑफ एज्यूम करना है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा है तब उस सिचुएशन में क्या करना है मैं आपको तब बता रहा हूं। और इनको छोड़कर कोई भी अदर एसेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको सेल भी एज्यूम कर सकते हो और डेप्रिसिएशन भी एज्यूम कर सकते हो। अगर डिफरेंस ज्यादा है, अगर डिफरेंस आपको ज्यादा दिख रहा है लाइक 50,000 का, 1,00,000 का, इस टाइप से डिफरेंस दिख रहा है क्वेश्चन को देखकर, तब तो आप सेल एज्यूम करते हो।
अगर स्मॉल डिफरेंस है 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, ऐसे डिफरेंस दिख रहा है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन अज्यूम करना होता है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखनी है जब भी आप किसी भी एसेट्स का अकाउंट नहीं बना रहे हो और केवल डिफरेंस देखकर आप परचेज और सेल कंसिडर करना चाह रहे हो।